पतले होने के लिए आप में से जिन ने मेरी एडवाइस ली है, इतने एक्चुअली बहुत सारे लोग पतले हुए हैं क्योंकि मैं आपको जो पारस के नुस्खे बता रहा हूँ उसमें आपको खर्चा नहीं करना, जिम नहीं जाना, आपके ना पैसे लगेंगे, आप अपने आप घर बैठे ये कर सकते हो। मैंने आपका कल एक वीडियो मैंने डाला था, बट हाउ व्हेन यू स्टार्ट डूइंग वाटर फास्टिंग आपकी जो बेनिफिट्स होती हैं आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा होती है। नमस्ते, अगर आपने वो वीडियो देखा है अमेजिंग, अगर नहीं देखा है तो मेरा नाम है पारस तोमर, आई एम एन आयुर्वेदिक एक्सपर्ट, आई एम स्किन केयर गुरु। मैं आपको आज बताने वाला हूँ फास्टिंग इज ग्रेट फॉर यू एज अ प्रोटोकॉल। आज के वीडियो में आई वांट टू टेल यू, अगर आप ऑलरेडी इंस्पायर्ड हो गए कि आप फास्टिंग करना चाहते हैं एज अ वे टू लूज वेट, एज अ वे टू मेक योर स्किन ग्लो, एज अ वे टू मेक योर लाइफ स्टाइल बेटर और डिजीजेस दूर रखने के लिए आप फास्टिंग शुरू कैसे करें, क्योंकि काफी लोगों ने वीडियो देख के इंस्पायर तो हो गई, बट ठीक है भाई फास्ट करना है। काफी लोगों ने मुझे ऐसे लिख के बोला कि पारस भाई हम आपके साथ फास्ट करना चाहते हैं, तो हाउ डू यू डू इट। सो टुडे इन टुडेज वीडियो आई वांट टू बेसिकली टेल यू आपकी प्रेपरेशन फास्टिंग के लिए क्या क्या होनी चाहिए, आप क्या क्या खाएं और ना खाएं फास्टिंग के पहले, एंड बेसिकली क्या क्या होता है इन द फास्टिंग विंडो व्हिच बेसिकली स्टार्ट्स इंपैक्टिंग योर हेल्थ इन अ ब्यूटीफुल वे। लेट्स स्टार्ट विद हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर वाटर फास्ट। पहली बात तो अगेन आई एम ओवरस्टेटिंग दिस, वाटर फास्ट में आप सिर्फ पानी पिएंगे और कुछ नहीं पिएंगे। इफ यू वांट टू हैव सम ब्लैक कॉफी यू कैन हैव ब्लैक कॉफी। अच्छा, काफी लोग वाटर फास्ट में ग्रीन टी भी पीते हैं, मैं कभी ग्रीन टी नहीं पीता बिकॉज मेरे ब्लड ग्रुप के हिसाब से अगर मैं खाली स्टमक में ग्रीन टी पीऊँ मेरे को ना उल्टी उल्टी आती है, तो फिर वो फास्टिंग का एक्सपीरियंस बड़ा बुरा हो जाता है। तो अगर आपको ग्रीन टी से कोई दिक्कत नहीं है आप ग्रीन टी भी पी सकते हैं। आई ओनली हैव ब्लैक कॉफी, वो भी मैं बहुत ज्यादा नहीं पीता हूँ। एक जो दूसरी चीज मैं आपको बिफोर आई टेल यू अबाउट व्हाट टू ईट, आई वांट टू आल्सो टेल यू, काफी लोग सोचते हैं कि आप फास्टिंग के दौरान आप पानी पीते रहो पानी पीते रहो, दैट कैन बी स्लाइटली रिस्की बिकॉज आप बहुत ज्यादा अगर पानी पीते हैं, आपने कुछ खाया नहीं है, आपकी बॉडी इस पानी को फ्लश आउट तो करेगी, साथ में बहुत सारा सोडियम भी जाएगा। नाउ व्हेन योर सोडियम लेवल स्टार्ट क्रैशिंग, फिर आपको हेडेक्स होंगे, फिर आपको ऐसा लगेगा आपका यू नॉट फीलिंग गुड, यू फीलिंग टायर्ड। तो काफी लोग जो फास्टिंग नहीं कर पाते वो इसलिए नहीं कर पाते, उनको कहते हैं मेरे को हेडेक्स हो जाएंगे, मैं थक जाऊंगा, शक्ति नहीं होगी अगर आपको काम पे जाना है। सो द वन थिंग यू शुड डू इज हैव सम अमाउंट ऑफ वाटर, बट डोंट गो मेंटल ड्रिंकिंग टू मच वाटर व्हेन यू आर फास्टिंग, राइट? ओके, ये तो है जो नहीं करना है। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट यू शुड बी डूइंग बिफोर अ फास्ट। नाउ एसेंशियली व्हाट रियली हैपेंस व्हेन यू आर फास्टिंग इज आपकी बॉडी इज गोइंग इनटू अ स्टेट पे आपकी जो स्टोर्ड चर्बी है, हम ऐसे समय में आ गए जब आपकी बॉडी को ना वो टाइम नहीं मिलता कि जो स्टोर्ड फैट है उसको यूज करने की कोशिश करें। सो व्हाट यू नीड टू डू इज व्हेन यू स्टार्ट योर फास्ट, जैसे अब मैंने डिसाइड किया है एक दिन का फास्ट करना है, 24 आवर्स कुछ नहीं खाया। जब भी आपका 24 आवर का ब्रेक होता है मैं 1 घंटे के लिए खाना खाता हूँ। बहुत आसान होता है अगर आपने फास्टिंग कभी नहीं की है। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। इलेक्ट्रोलाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, काफी स्पोर्ट ड्रिंक्स में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिम जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स पीते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इन सारी चीज़ों को इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। आपकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करती हैं, दे गिव यू लार्ज बिट ऑफ एनर्जी, दे हेल्प ब्रेक डाउन एनर्जी इनटू फूड इनटू एनर्जी, इट डज ऑल ऑफ दैट। अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स हाई हैं, आपको ना हेडेक होगा ना कुछ गड़बड़ होगा, तो सबसे पहले आप फास्टिंग शुरू करने के जो एकदम पहले जो मतलब जो लास्ट चीज पियोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट यू डू इज आप एक ग्लास पानी में आप हल्का सा काला नमक डालिए। नाउ यू कैन पुट एनी अदर नमक आल्सो, बट आई से नॉट टू पुट आयोडाइज सॉल्ट बिकॉज आयोडाइज सॉल्ट डिफरेंट होता है। नाउ काला नमक जनरली बिकॉज इट्स रॉक सॉल्ट, उसका मिनरल कंटेंट हल्का सा अलग होता है ना, वो अलग बात है। आप जितना रॉक सॉल्ट यूज करोगे बहुत कम होगा, उसके ट्रेस अमाउंट्स है, पर ट्रेस अमाउंट्स में भी थोड़ा बहुत इट्स काला नमक इज ऑल्सो लो इन सोडियम, आपको ब्लोटिंग नहीं होगी। तो आपने एक बड़े ग्लास पानी में आपने थोड़ा सा काला नमक डाल दिया, हल्का सा नींबू निचोड़ दिया। इफ यू हैव एप्पल साइडर विनेगर यू कैन पुट सम एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर बोनस पारस का नुस्खा एंड अ टिप जो दो चीज करता है। फॉर एग्जांपल जब शूट वूट भी कर रहे हैं, अगर कल मेरा कोई इफ आई एम गोइंग फॉर अ शूट में कोई से पतला वतला लगना है, अगर आपने रात को एक ग्लास में आधा ढक्कन एप्पल साइडर विनेगर पी लिया, उससे आपकी एक्स्ट्रा ब्लोटिंग निकल जाएगी। क्योंकि सिरका क्या करता है, सिरका बेसिकली हम जब वो नहीं पता अचार वचार डालते हैं, काफी लोग मिर्ची को सिरके में डालते हैं, क्यों करते हैं? बिकॉज बेसिकली सिरका पानी निकालता है। जब आपने पानी निकाल दिया वो चीज खराब नहीं हो जाती, वो डिहाइड्रेट हो जाती है। तो आपने जब एप्पल साइडर विनेगर भी पी लिया, आपकी एक्स्ट्रा ब्लोटिंग है वो निकल जाएगी। तो आप अगले दिन ऐसे नहीं कि आपका फैट लॉस हो गया, आपका जो वाटर रिटेंशन था वो निकल गया, जिसकी वजह से आप पतले लग रहे हो। मैं बोल क्या रहा था, एप्पल साइडर विनेगर। तो आपने एप्पल साइडर विनेगर बेसिकली डाल दिया, योर इलेक्ट्रोलाइट्स आर गोना बी अप। नाउ इसके पहले काफी लोग ऐसे सोचते हैं अच्छा हम कल से डाइट शुरू करेंगे, कल से आज मेरा लास्ट चीट डे, कल से मैं फास्टिंग कर लूंगा। वो मत कीजिए बिकॉज आप जो लास्ट खाते हैं, अगर मैंने ब्राउनी, केक, आइसक्रीम ये सब अपने फास्ट के पहले खा लिया, द प्रॉब्लम इज आपकी बॉडी को जो एनर्जी मिली है, जो आप चीजें डाल रहे हो, दैट्स गोना बी ऑल द बैड कार्बोहाइड्रेट्स, इट्स गोना बी ऑल द बैड फैट व्हिच यू रियली डोंट वांट। फॉर वेजिटेरियंस आप फास्ट शुरू करने के एक दिन पहले थोड़ी प्रिपरेशन कर दीजिए। उस दिन जंक फूड बिल्कुल मत खाइए। इफ यू स्मोक, डोंट स्मोक, try and stay a lot healthier. If you drink alcohol, don't have alcohol because you want your body to be in a good state. आप सैलड्स खाइए, सब्जियां खाइए, फ्रूट खाइए, पर फ्रूट कम खाइए, and I'll tell you why.
खाना क्या क्या है, if you're somebody who eats non-vegetarian, a lot of lean protein is incredible. तो अगर आप चिकन खा रहे हैं, एग्स खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं, that's fantastic. अगर आप शाकाहारी हैं तो आप कोई घास फूस फूल पत्ता कुछ खा लीजिए, नॉट फूल, लाइक आप कुछ भी खाना खा लीजिए. डोंट हैव अ हाई फैट प्रोटीन. So a lot of people have paneer before they start a fast, which is not great because paneer has something called casein. It's a slow release protein. तो क्या होता है आपकी फास्टिंग विंडो में, आप सोचो मैंने अपना खाना 12 बजे खत्म कर दिया, पर वो पनीर इट्स अ स्लो रिलीज प्रोटीन, तो आपका एक्चुअली फास्टिंग शुरू नहीं हुई बिकॉज प्रोटीन इज स्टिल बीइंग रिलीज स्लोली. तो आई प्रेफर नॉट टू हैव पनीर. आप अगर वेजिटेरियन, आप टोफू जरूर खा सकते हैं बिफोर योर फास्ट स्टार्ट्स, बिकॉज आप जब खाना फास्टिंग शुरू करते हैं आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी फास्टिंग स्टेट में इंस्टेंटली जाने लग जाए, राइट? दैट्स व्हाट यू वांट टू रियली डू. Now, the one thing you should really do before you start your fast, which is very, very important, to make sure आपके carbohydrates थोड़ी limited रहे. Because why? आप जब फास्टिंग करते हैं पहले 12 घंटे में आपकी बॉडी क्या करती है? पहले 12 घंटे में आपकी जितने भी बॉडी का जो इंसुलिन है, ग्लाइकोजन है, जो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आपका बॉडी उस चीज को एज एन एनर्जी सोर्स यूज कर रही है. तो वो नहीं होता जो आपने जब खाना खाया आपका पेट उस टाइम पर बड़ा लगता है, उसको बोलते हैं फूड फैट. वो फैट नहीं है, वो खाना जो वॉल्यूम है वो है. तो आप पहले 12 घंटे में आपने जो जो खाना खाया है वो चीज निकाल रहे हो. तो अगर आपने बहुत ज्यादा फ्रूट्स खा लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खा लिए हैं, राइस खा लिए, पास्ता खा लिया, जो भी खा लिया, फिर आपकी बॉडी इज वर्किंग एक्स्ट्रा हार्ड टू गेट द कार्बोहाइड्रेट्स अवे. तो प्रेफरेबली आपका जो लास्ट मील होना चाहिए फास्टिंग शुरू होने के 6-7 घंटे पहले, दैट शुड बी अ वेरी प्रोटीन रिच मील. Unless you're doing keto or something where you can do a high fat meal, but let's not get into that right now. जो दूसरी चीज आपको करनी चाहिए, after the first 12 hours what starts happening in your body, पहले 12 घंटे में आपके बॉडी ने ग्लाइकोजन, इंसुलिन, वो सारे रिजर्व्स यूज कर लिए. उसके बाद 12 घंटे के बाद योर बॉडी गोज इनटू समथिंग कॉल्ड फैट बर्निंग मोड, व्हिच पीपल आल्सो कॉल कीटोसिस. बट कीटोसिस आपकी बॉडी में इतना जल्दी होता नहीं है. बट कीटोसिस का मतलब ये है योर बॉडी स्टार्ट्स यूजिंग योर फैट एज फ्यूल. मतलब जितनी चर्बी है आपकी बॉडी, आपने जो पिज्जा खाया, फल खाया, जो भी खाया, उसको यूज करी थी. Ketosis, when your body says, oh, you have so much charbie, let's start using this as fuel, right? So ketosis or ketones start coming into your body after maybe about like 12 hours, but your body starts becoming a fat burning machine 12 घंटे के बाद. 24 घंटे के बाद your body reaches a tone of autophagy. मैंने आपको autophagy के बारे में पिछले वीडियो में समझाया था अच्छे. autophagy का मतलब है autophagy, ऑटो खुद, फैजी मतलब खाना. तो आपकी बॉडी अपने आप के बुरे सेल्स को खाने लग जाती है. It starts consuming, no, it sounds cannibalistic, मतलब वो अपने आप को खा रहे हैं, वो उसका मतलब नहीं है. काफ़ी लोग जो बोलते हैं फास्टिंग की वजह से आपको अल्जाइमर्स नहीं होता है, आपको बहुत सारा कैंसर नहीं होता है, बहुत सारी डिजीज नहीं होती, वो इसलिए होती है बिकॉज आपकी बॉडी जो बुरे सेल्स हैं उनको एज एनर्जी सोर्स यूज करने लग जाती है. तो 24 घंटे में आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं बहुत अच्छे हैं. तो काफ़ी लोग जो बोलते हैं मैं 3 दिन का फास्ट नहीं कर सकता, फाइन. इवन इफ यू डू अ 24 आवर फास्ट वंस अ वीक, इट्स सो गुड फॉर योर हेल्थ बिकॉज आपकी बहुत सारी बीमारियां और डिजीजेस चली जाएंगी. After the 24-hour window, when you're running into the next, when you're running to the 36-hour window, then something incredible starts happening. मैंने आपको कल ग्रोथ हार्मोन के बारे में बताया था. ग्रोथ हार्मोन बेसिकली वो हार्मोन होता है जो आपकी मांसपेशियां बढ़ाता है, जो आपको यंग रखता है. काफ़ी एक्टर्स, मॉडल्स ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन क्यों लेते हैं? पहले ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन एक्चुअली दिए जाते थे काफ़ी लोग जो को HIV के पेशेंट्स थे, एड्स के पेशेंट्स. बिकॉज ग्रोथ हार्मोन इसलिए दिया जाता है, आपको HIV वो सब हो गया तो आपका जो मसल टिश्यू है वो डीजेनरेट हो जाता है. जो ग्रोथ हार्मोन है दैट कीप्स योर मांसपेशियां इंटैक्ट. Then they suddenly realize ये GH तो भाई बड़ा अच्छा भी है, तुमको यंग भी रखता है, ऐसे भी अच्छा है, वैसे भी अच्छा है. एथलीट स्टार्टेड यूजिंग इट, देन पीपल स्टार्टेड, अच्छा तुम्हारी स्किन भी ग्लो होती है, तो काफी चीजें हो गई. GH लेवल आपका जितना ज्यादा हाई है, आपकी फैट बर्निंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा हाई है. ये कब होता है? ये बेसिकली स्टार्ट्स हैपनिंग इन 36 आवर्स ऑफ फास्ट. आपने 36 आवर्स में क्या खाया? कुछ नहीं खाया, सिर्फ आपने पानी पिया है. ऑलराइट, तो मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख के पूरा अच्छा, मैंने बीच में थोड़ी सी चाय पी ली थी, थोड़ी सी ये कोई फ्रूट खा लिया था, थोड़ा ये पी लिया था, वो पी लिया था, नारियल पानी पी लिया था, कुछ भी पी लिया था, फिर आप इस स्टेट में कभी नहीं जाओगे. बिकॉज मैंने बोलने के बाद भी, कल बहुत बार बोलने के बाद भी, फिर बहुत लोगों ने पूछा क्या मैं जिंजर वाटर पी सकता हूँ, क्या मैं सौंफ का पानी पी सकता हूँ, क्या मैं, आप किसी का पानी नहीं पी सकते, आप सिर्फ पानी पी सकते हो. ऑलराइट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट लेस इज मोर. 36 आवर्स में योर ग्रोथ हार्मोन लेवल स्टार्टेड गोइंग अप. व्हेन यू रीच द 72 आवर पॉइंट, दैट्स द पॉइंट वेयर आपकी बॉडी को एक्चुअली सेल रिजुविनेशन मिल जाता है. मतलब 72 आवर्स के बाद आपकी बॉडी स्टार्ट्स मेकिंग न्यू सेल्स. एंड दैट्स द पॉइंट दैट यू वांट. नाउ काफी लोगों का सवाल मेरे से फास्टिंग के बारे में ये भी कि आप जो फास्टिंग करते हैं आपका मसल लॉस होता है या नहीं होता. योर बॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट मशीन, इट रियली इज. ओके, आपकी बॉडी को अगर मसल्स को बर्न करना है, इट टेक्स मोर एनर्जी. ऑलराइट, आपकी बॉडी को जब खाना नहीं मिल रहा है, योर बॉडी इज इन क्राइसिस मोड. इट्स थिंकिंग भाई अब तो खाना ही नहीं मिल रहा, अब क्या करें, पर हमको एनर्जी चाहिए. तो आपकी बॉडी क्या करेगी? मसल नहीं बर्न करेगी बिकॉज इट टेक्स मोर एनर्जी, सो इट्स गोना बर्न द फैट. So a lot of people who say muscle loss होता है, that's actually not true at all, not for the first 72 hours. But 3 दिन के बाद आपकी बॉडी में जो इफेक्ट्स होते हैं, ये अच्छे वाले इफेक्ट, उसके बाद उसका कोई बहुत ज्यादा भयंकर फर्क नहीं पड़ता. तो अगर आप 3 दिन का फास्ट करें, उसके बाद आपने 4, 5, 6 दिन का फास्ट कर दिया, उसके बाद आपका फैट लॉस होता रहेगा ऑफकोर्स, पर आपके जो बॉडी के जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो 3 दिन के बाद रुक जाते हैं. तो विच इज ऑल्सो ओके, 3 दिन के बाद थोड़ा सा ना इशू भी हो जाता है, करने में बड़े दिक्कत होती है. एक जो दूसरा सवाल मुझे काफी लोग पूछते हैं कि यार हम तो लेकिन काम पे जाते हैं, ऑफिस जाना होता है, ये जाना होता है, वो जाए. मैं काफी बार फास्टिंग तब करता हूँ जब मैं बहुत बिजी रहता हूँ.
खाना एज अ हैबिट, यू डोंट नीड सो मच फूड. हमारा जो मेंटल वो है ना कि हाय मेरे को अब चुल मच रही है, मैंने कुछ खाना है, मेरे को क्रेविंग हो रही है, इट्स ऑल ऑफ दैट. So a lot of people who work, I go on shoots, I've done travel shows, I'll be traveling the world and I'll be fasting, alright? आपकी एनर्जी लेवल एक्चुअली स्टार्ट्स गोइंग अप. तो आपने पहले अगर आपको लगता है आपकी एनर्जी लेवल लो हो रही है, पहले आप 8 घंटे का फास्ट करो, 10 घंटे का फास्ट करो, 12, 16, 18, 20, स्टार्ट बिल्डिंग अप योर कैपेसिटी. तो काफी लोग जो बोलते हैं कि अगर हम काम पे जाते हैं हमसे फास्टिंग नहीं होती, बहुत एक्चुअली आसान होता है. आप जितने ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, मुश्किल तब होता है अगर आप घर पे बैठे आप कुछ करने के लिए नहीं. फिर कुछ बंदा बोरिंग में जब बोर होता है आपको खाने के बारे में सोचते हैं, राइट? व्हाट हैव आई टोल्ड यू इन दिस वीडियो? क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए. प्लीज डोंट हैव स्वीट्स, डिजर्ट्स. अगर आपने चॉकलेट आइसक्रीम और ब्राउनी खा ली, उसमें इतना ज्यादा ग्लाइकोजन और शुगर है, आपकी बॉडी फास्टिंग स्टेट में पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगेगा. इट हैज टू यूज अप सो मच ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स एंड द शुगर, राइट? सो डोंट डू दैट. In tomorrow's video, I want to tell you, ये आज का video was about all of this. In tomorrow's video, I'm going to tell you about what are the changes in your body that really start happening and आप कितना often आपको fasting करनी चाहिए. I'm also going to tell you how much weight you can lose in about 3 days of fasting. मैं आपको ना कल बताऊंगा. अब मैंने ये वाली जो फास्टिंग शुरू की, मेरा वेट उस दिन 71.34 के आसपास था. मैंने आज आपको अपनी चर्बी नहीं दिखा तो दिखा देता हूँ. Can you see the चर्बी? The idea is I want to start losing this. जो दूसरी चीज है, एक होती है फैट शेमिंग, एक होती है बॉडी पॉजिटिविटी. नाउ दिस ऑल्सो आई वांट टू एड्रेस इन दिस वीडियो वेरी इंपॉर्टेंटली, बिकॉज काफी लोग बोलते हैं यार हमारा ना अटेंशन फैट लॉस पे बहुत ज्यादा होता है. दिस इज अ ट्रिकी सिचुएशन बिकॉज एक तो बॉडी पॉजिटिविटी अगर आप बहुत बड़े हैं, ये वो फील गुड अबाउट योर सेल्फ, बट फ्रॉम अ हेल्थ पर्सपेक्टिव यू नो काफी लोग से इट्स कॉल्ड बॉडी शेमिंग. इट्स नॉट. अ गुड एटीट्यूड विल नॉट सेव यू फ्रॉम अ हार्ट अटैक. जब आपका वेट बहुत ज्यादा हो जाता है, प्लीज अंडरस्टैंड, your personality is still great, you're still rich, you're still successful, you're doing a lot of these things, that's incredible, but when your weight is very high, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लग जाती हैं. मैं आपको बोल इसलिए रहा हूँ, I am shallow, I do a lot of my health care, skin care, ये वो whatever, because like you know I'm trying to have sex, I'm trying to get laid, मेरे को boyfriend girlfriend चाहिए होते हैं. मेरे जो reasons करने के हैं फैट लॉस वो अलग है, पर अच्छी चीज़ है, उसके चक्कर में मैं हेल्थी बहुत रहता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मेरी जो सेक्शुअल लाइफ है फिलहाल, यू नो आई एम सिंगल इन दिस दैट, सो आई एम मीटिंग अ लॉट मोर बॉयज इन दिस एंड दैट, राइट? तो मुझे कभी कभी जैसे नंगा हूं, मैं ऐसे मस्ती वस्ती कर रहा हूँ, पुपू कर रहा हूँ, ऐसा लगता है बेबी पैंडास हम्पिंग. मैंने आपको शीशे में देख लिया. तो मेरा रीजन फॉर फैट लॉस मेरे को सेक्सी लगना है. रीजन जो भी हो, इवेंचुअली फॉर माय बॉडी इज वेरी गुड. तो यू फाइंड योर ओन रीजन. कोई सवाल है तो प्लीज आप कमेंट्स में लिख दीजिए. मैंने काफी चीजें इस वीडियो में बोली, इसलिए बोली बिकॉज आपने ये सारे सवाल मुझसे पूछे हैं कल के वीडियो में. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट एनीथिंग आई हैव सेड टुडे, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. तो मैं आपको कल के वीडियो में आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन ऑल दीज questions to you. I hope your fat loss journey is incredible. जब आप फास्टिंग कर रहे हैं, it's also a very spiritual state of being. You'll be in a calmer state of mind. मैं तीसरे दिन के फास्ट में तो मेरी आवाज़ ऐसे हो जाती है, मैं ऐसे धीरे धीरे बहुत सहमा, धीमे, बहुत लाइक आध्यात्मिक रूप में चला जाता हूँ, because your body also starts getting into this sort of chill mode. So it's a very nice frame of mind to be in. I hope you enjoy this fasting journey with me. And कोई सवाल है तो लिख दीजिएगा. And I hope you lose a lot of weight, get healthy, get your skin to glow. And the best part is, like I said, बिल्कुल फ्री है, ना कुछ खरीदने की जरूरत है, ना कहीं जाने की जरूरत है. घर पे बैठो, चिल करो एंड गेट हेल्थी. बिग पुच्ची. हाय तो बहुत ही